तो फाइनली दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सेकंड पार्ट को। तो अब लेक्चर पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी का बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लेक्चर पर चलते हैं। चलिए तो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वही टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो पहले हम इन पेशेंट में पढ़ चुके थे इंडिविजुअल पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम पढ़ चुके थे। एंड देन आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम एंड यूनिट डोजेस डिस्पेंसिंग एंड फार्मेसी कोऑर्डिनेटर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग। ओके, एंड देन इसके बाद पढ़ेंगे आउट पेशेंट। तो फर्स्ट पे आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल और फ्लोर स्टॉक सिस्टम दोनों यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो अपन लोग पहले फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी पढ़ चुके हैं और इंडिविजुअल भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिस्टम को एक साथ पढ़ना है। ओके, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच यूज़ द इंडिविजुअल एंड आल्सो यूटिलाइज अ लिमिटेड फ्लो स्टॉक। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, तो यह एक प्रकार का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को डिस्पेंस करने में सबसे पहले यूज़ किया जाता है। दैट मीन कि यह प्राइमरी यूज़ किया जाता है। ओके, यानी सबसे पहले यूज़ किया जाता है लिमिटेड फ्लो स्टॉक के लिए। ओके, दैट मीन कि लिमिटेड फ्लो स्टॉक के लिए यही यूज़ किया जाता है, यही यूज़ में लाया जाता है। यह सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला सिस्टम होता है इन दोनों कॉम्बिनेशन को। ओके, एंड देन अब आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। दोज मेडिसिन विच आर ऑर्डर्ड, पैकेज, हैंडल्ड, एडमिनिस्टर्ड एंड चेंज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट कंटेनिंग अ predetermined amount of drug or supply sufficient of one regular dose application for use. Okay, दैट मीन कि यूनिट डोज वे दवाएं होती हैं जिन्हें दवा के प्रीडिटरमाइंड अमाउंट वाली सिंगल डोज यूनिट के मल्टीपल में ऑर्डर्ड, पैकेज, हैंडल और एडमिनिस्टर्ड और चार्ज किया जाता है। ओके, या कह सकते हैं कि इसके मुताबिक वे दवाएं प्रोवाइड की जाती हैं जिसका यूज़ होता है फॉर द आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। ओके, और ये दवाएं प्रोवाइड की जाती हैं नर्सेज के थ्रू पेशेंट के लिए। ओके, अब आते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के एडवांटेज पर। तो पेशेंट रिसीव इम्प्रूव सर्विस एंड आर चार्ज फॉर ओनली दोज डोज विच आर एडमिनिस्टर्ड टू देम। मतलब कि मरीजों को बेहतर सेवा प्रोवाइड की जाती है, मिलती है, और उनसे केवल उन्हीं डोज का चार्ज किया जाता है जो उन्हें दी जाती हैं। ओके, एंड आल dose of medicine are prepared by the pharmacy, thus allowing the nursing more time for direct patient care. That mean कि मेडिसिन की डोज फार्मेसी के द्वारा प्रिपेयर्ड यानी तैयार की जाती है, जिससे नर्स को सीधे पेशेंट की केयर के लिए मोर टाइम यानी ज़्यादा समय मिल सके। ओके, एंड मेडिसिन एरर्स विल बी रिड्यूस। मेडिसिन में जो एरर्स होते हैं, कमियाँ होती हैं, उनको भी कम किया जाता है। एंड it eliminates tabulating mistake, excessive duplication of order and paperwork at the nursing area and the pharmacy. That mean कि जो लेबलिंग मिस्टेक और ऑर्डर एक्सेसिव डुप्लीकेशन और नर्सिंग एरिया और फार्मेसी में पेपर वर्क को समाप्त करता है। ठीक है, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज, मतलब मेथड है डिस्पेंसिंग यूनिट डोज के, डिपेंडिंग अपॉन दी हॉस्पिटल्स एंड इट्स फार्मासिस्ट चॉइस दी मेथड आर। फर्स्ट वन इज सेंट्रल यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज़ नॉन एज अ CUDD। सेकेंड वन इज डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉन एज अ DUDD। ओके, तो डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, सेंट्रल यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। All inpatient drugs are dispensed in unit dose and the drug are stored in a central area pharmacy at dispensed at the time the dose is due to be given to the patient. That mean कि सभी inpatient ड्रग को यूनिट डोज में डिस्पेंस किया जाता है और सभी ड्रग को सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर किया जाता है।
और जिस समय डोज पेशेंट को दिया जाता है उस समय उसे डिस्पोज किया जाता है या डिस्पेंस किया जाता है। मतलब कि जब पेशेंट को ज़रूरत है तब जब कभी भी डोज देने की ज़रूरत है, सो एट द टाइम इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी। ओके, and to operate a system effectively, delivery device such as medication card or pneumatic tubes are required। that mean कि यहाँ पर फार्मासिस्ट को डायरेक्टली डिलीवर्ड प्रोडक्ट और ड्रग को इन पेशेंट, मतलब कि यहाँ पर फार्मासिस्ट को डायरेक्टली डिलीवर प्रोडक्ट और ड्रग टू इन पेशेंट, मतलब कि इन पेशेंट को डायरेक्टली डिलीवर करवाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में मेडिसिन कार्ड की ज़रूरत रहेगी और न्यूमेटिक ट्यूब्स की भी ज़रूरत रहती है। मतलब अगर कोई पेशेंट वार्ड में और ट्यूब बाहर वगैरह रखी हैं दूसरे काउंटर पे तो डायरेक्टली डिलीवर करना होता है। ओके, तो इस काम में रहती है न्यूमेटिक ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है और डिलीवरी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन कि मेडिकेशन कार्ड। अब जो मेडिकेशन कार्ड क्या होता है, तो मेडिकेशन कार्ड क्या होता है, वह एक ऐसा डेस्क की तरह होता है जिसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा डोज होती हैं, सभी प्रकार की डोज अवेलेबल होती हैं, जिसमें सारी प्रकार की मेडिसिन रखी होती हैं और यह नर्सिंग स्टेशन पर अवेलेबल होती है, जिसे फार्मासिस्ट या नर्स डायरेक्टली गिव द पेशेंट, और यह फार्मेसी के सेंट्रल एरिया में रखी रहती है और यह डेस्क उसमें सभी प्रोडक्ट की केयर भी करती है। ओके, अब न्यूमेटिक ट्यूब्स क्या होते हैं, ये वे ट्यूब्स होती हैं जो कंप्रेस एयर और पार्टिकल वैक्यूम के द्वारा ट्यूब के नेटवर्क के माध्यम से सिलेंड्रिकल कंटेनर्स को प्रेरित करता है। उसका उपयोग सॉलिड सब्जेक्ट को ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता है। यह वेट पाइप नहीं होते हैं जिसमें से लिक्विड या पानी फ्लो कर रहा है, इसमें से सॉलिड पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, वो भी हाई वैक्यूम के साथ। ओके, जैसे कोई मेडिसिन आती है तो हाई वैक्यूम के साथ इसमें डायरेक्टली आ सकती है। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑपरेटर्स थ्रू स्मॉल स्टेलाइट्स फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। दैट मीन कि हॉस्पिटल के ईच फ्लोर यानी हर एक फ्लोर पर स्थित स्मॉल स्टेलाइज फार्मेसी के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। क्या बताता हूँ। मेन फार्मेसी इन द सिस्टम बिकम अ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग सेंटर सर्विंग ऑल दी स्टेलाइट। ओके, दैट मीन कि इन सिस्टम में मेन फार्मेसी एक प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग सेंटर बन जाती है और जो सभी स्टेलाइट्स की सेवा, जो सभी सैटेलाइट्स की सेवा करती है। ओके, एंड टू डिलीवरी सिस्टम इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द यूज़ ऑफ मेडिसिन कार्ड। दैट मीन कि मेडिसिन कार्ड के उपयोग से डिलीवरी सिस्टम पूरा होता है। एंड देन अब आता है डिक्रिस्टलाइजेशन यूनिट डोजेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रोसीजर। तो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड इज़ प्रिपेयर्ड अपॉन एडमिशन टू द हॉस्पिटल। दैट मीन कि पेशेंट प्रोफाइल कार्ड हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन आर सेंड डायरेक्टली टू दी फार्मासिस्ट। दैट मीन कि प्रिस्क्रिप्शन सीधे फार्मासिस्ट को भेजे जाते हैं एंड फार्मासिस्ट चेक दी मेडिसिन ऑर्डर, और जो फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन ऑर्डर की जांच करता है कि मेडिसिन क्या क्या लिखी है। एंड जूनियर फार्मासिस्ट पिक्स मेडिसिन ऑर्डर एंड प्लेस ड्रग इन कार्ड। मतलब जो जूनियर फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन ऑर्डर, जो मेडिसिन लिखी है उसको उठाता है मेडिसिन को उस ऑर्डर के थ्रू एंड उस कार्ड एंड मेडिसिन लेकर उस कार्ड के ऊपर रख देता है, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर रख देता है। एंड देन फार्मासिस्ट चेक कार्ड प्रायर द रिलीज। एंड जो फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन देने से पहले चेक कर लेता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग ऑर्डर लिखा हुआ है जो वो बिल्कुल सही है या नहीं है। एंड द नर्स एडमिनिस्टर्ड द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन देयर रिकॉर्ड्स। मतलब जो नर्स होती हैं, जो नर्स ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं और उनके रिकॉर्ड्स में एंट्री करती हैं। अपॉन रिटर्न्स टू द फार्मेसी द कार्ड इन रीचेक्स। जो फार्मेसी वापस करने से पहले कार्ड को रीचेक किया जाता है। ओके, एंड डिस्कस अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट डिस्पेंसिंग यूनिट फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड ऑटोमेटेड सिस्टम। वो एक टॉपिक है मॉडर्न क्लिनिकल फार्मेसी बेस्ड सिस्टम। स्मॉल सैटेलाइट्स फार्मेसीज और फार्मेसी सब स्टोर्स आर सेट अप इन ईच वार्ड। दैट मीन कि प्रत्येक वार्ड में स्मॉल सैटेलाइट्स फार्मेसीज या फार्मेसी सब स्टोर स्थापित किए जाते हैं। एंड फार्मासिस्ट इज़ अवेलेबल एट द नर्सिंग स्टेशन, और फार्मासिस्ट हमेशा नर्सिंग स्टेशन पर अवेलेबल होते हैं। द इंश्योर सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड आल्सो
रिड्यूस एरर ऑफ मेडिसिन, यह दवाओं की सेफ्टी को इंश्योर करता है और दवाई कमियों को भी कम करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, अथराइज पैकेजिंग प्रोग्राम। ईच पेशेंट रिसीव्स अ मेडिसिन स्ट्रिप विथ इंडिविजुअल डोज इन इंडिविजुअल पाउचेस। मतलब कि प्रत्येक पेशेंट को अलग अलग पाउच में अलग अलग डोज के साथ एक मेडिसिन स्ट्रिप मिलती है। मतलब यह है जो फार्मासिस्ट पेशेंट की डायरेक्ट, मतलब कि जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को डायरेक्ट मेडिसिन प्रोवाइड करा देगा, या फिर पेशेंट को एक पाउच दिया जाएगा जिसमें हर एक डोज के बारे में लिखा होगा। ठीक है, इट इज़ क्लियरली मार्क्स with date and time of administered and the medicine they contain। that mean कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि मेडिसिन कौन से टाइम पर और कौन सी डेट पर लेना है और कौन कौन सी प्रोडक्ट यानी मेडिसिन है, यह सब उसमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एंड the all the patient needs to do is to tear open the pouch at the right time and take the contents। दैट मीन कि सभी पेशेंट को सही समय पर पाउच खोलने और कंटेंट लेने की आवश्यक है। मतलब कि जो पेशेंट को पाउच पर लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को देखेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी डेट पर प्रोडक्ट कौन सी डेट पर लेना है और कौन सा प्रोडक्ट या कंटेंट है और कब खोलना है। ओके, अब आता है अथरेंस पैकेजिंग प्रोग्राम्स का अथरेंस पैकेजिंग कंटेंट्स। ओके, तो ये आप बगल में जो स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं इसमें जो पाउच दिया है उसमें देखो सारी डिटेल लिखी रहती हैं। इस कंटेंट्स पेशेंट नेम, इट्स कंटेन मेडिकेशन नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, इट कंटेन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड जो बार कोड दिया रहता है, इट कंटेन बार कोड को देखकर हम पूरा उसमें डिटेल लिख, बार कोड को जैसे ही सीन करते हैं तो उसमें नेम, पेशेंट नेम, टाइम, डेट, कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है, सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाती हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट। ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोर डिवाइस और कैबिनेट डिज़ाइन फॉर हॉस्पिटल। मतलब जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट एक कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब कि जब हमें जानकारी नहीं होती कि हमारी फार्मेसी में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो यह सारा डेटा कंप्यूटराइज पर सेव होता है। वह हमें बताता है कौन सी ड्रग कितनी इंटरेक्ट कर रही है, कितनी इंटरेक्ट नहीं कर रही है। यह ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट में सब की होता है। तो उसमें सारा दवाइयों का डेटा सेव होता है। यह डाटा हम खुद सेव करते हैं जब रिटेलर से प्रोडक्ट मंगाते हैं या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के लिए डिज़ाइन किया गया कैबिनेट होता है। ओके, एंड द ADM provides proper storage, inventory control and security of pharmaceutical at the point of cure। मतलब कि जो यह कैबिनेट है यह टोटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, इट कैन बी यूज ओनली बाई ऑथराइज्ड यूज़र हु आर ऑथराइंडिकेटेड बाई पासवर्ड। मतलब कि यहाँ पर ऑथराइज्ड यूज़र ही केवल इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ऑटोमेटिक कैबिनेट को, जिस पर ऑथराइंडिकेटेड पासवर्ड होगा उसी के थ्रू फॉर इनसाइड द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के अंदर जा सकते हैं। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन वार्ड ICU रेदर दैन इन कंट्रोल फार्मेसी। मतलब हमें कंट्रोल फार्मेसी की बजाय इसे ICU और वार्ड में रखेंगे हमको। ओके, इसको रखेंगे ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट को। एंड नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट। एंड दिस विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ नर्सेज। मतलब यहाँ पर नर्सेज पर पड़े वर्कलोड को कम कर देगा। एंड कंट्रोल सब्सटेंस रिमेन इन सिक्योर लॉक बॉक्स until needed and access is secured by multi-factor authentication। ओके, मतलब कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस को एक सिक्योर लॉक बॉक्स में रखा जाता है और यहाँ पर 1 से 2 व्यक्ति की जाने की आज्ञा होती है, व्यवस्था होती है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन द्वारा सिक्योर रखा जाता है। ओके, एंड देन ADM can improve patient safety by providing drug allergy alerts, drug interaction and avoid the high risk medicine। that mean कि ADM drug allergic alerts, drug interaction और high risk वाली ड्रग पर सलाह देकर पेशेंट की सेफ्टी में सुधार कर सकता है। कौन? ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट। ठीक है, ये हमें बता सकता है कौन सी दवाई कब इंटरेक्ट कर रही है, जिससे हमें सलाह मिल सके, हम पेशेंट की वो दवाई ना देकर उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट है और नर्सिंग स्टाफ उस पर वर्क कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी आउटडोर पेशेंट।
तो पढ़ते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। द term outdoor patient or ambulatory patient refer to patient not occupying beds in hospitals, and care is given in physician officer clinics or primary health centers PHC in rural India। मतलब जो आउटडोर या एम्बुलेटरी पेशेंट का अर्थ है जो हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपाई मतलब बेड पर कब्जा नहीं करते या ज़रूरत नहीं पड़ती करने की पेशेंट को, और ग्रामीण प्लेस में फिजिशियन के ऑफिस क्लिनिकल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरिया एंड रूरल इंडिया। ओके, मतलब कि वे पेशेंट जिनकी बेड ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इनका थोड़ी सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि किसी को खांसी बुखार सिर दर्द होता है तो इनका आना दिखाना और दवा लेकर चले जाना। ओके, लेकिन इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे ट्रीटमेंट देना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक एडमिट करना, तो वे पेशेंट भी आउटडोर पेशेंट कहलाते हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। हॉस्पिटल categorize their ambulatory or outdoor patient service led as emergency, primary and tertiary. And discuss about the first one is emergency care. Patient who have been involved the accidents suffering from severe health condition or illness and immediately requires care rendered by well equipped hospital। Okay, मतलब कि ऐसे पेशेंट जो दुर्घटना में शामिल हैं या फिर दुर्घटना हो गई है या फिर गंभीर स्वास्थ्य कंडीशन में है या फिर बीमारी से पीड़ित है, तो तुरंत अच्छी तरह से इक्विप्ड हॉस्पिटल द्वारा विशेष देखभाल दी जाती है और जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाती है, जल्दी से जल्दी ठीक किया जाता है पेशेंट्स को। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी केयर। कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर्स केयर सिस्टम विच आर व्हाट मोस्ट पीपल यूज़ फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब कि एक कॉमनेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जो केवल हेल्थ प्रॉब्लम्स वाले लोग यूज़ करते हैं या उन्हीं के लिए यूज़ में आती है। यह हेल्थ सेंटर जहां यूज़ किए जाते हैं, मतलब यह हेल्थ सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विस एडिक्वेट ऑफ मीटिंग द ग्रेट मेजॉरिटी इंसिडेंस needed for prescriptive health maintenance, needed for preventing health maintenance। that mean कि अगर किसी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर बीमारी निकलती है तो उसे ठीक किया जाता है और उस बीमारी की रोकने के लिए हेल्थ व्यवस्था बढ़ाई जाती है। ओके, एंड मोस्ट प्राइमरी केयर इज़ यूज बाई अ पेशेंट हु आर एम्बुलेटरी आर एबल टू मूव अबाउट freely। Okay, and the next topic, third one is tertiary care. And tertiary care is a type of services rendered to those patients who have been advised to go to the hospitals by doctors, primary health centers and dispensary and are beyond the primary care। मतलब कि जो tertiary care है उन पेशेंट को दी जाती है जिन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी जाती है और इसमें प्राइमरी केयर का कोई भी रोल नहीं होता है। And the next topic, location of outpatient dispensary. Outpatient department should be located near the office and entrance of the hospital. Okay, to most be on the ground floor. It should be have a pleasant look. Okay, the floor should be resilient, smooth and easily washable। फर्श लचीला और आसानी से धुलने योग्य होना चाहिए। देयर शुड बी 4 डिस्पेंसिंग विंडो, 4 डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए जो बांट सके। एंड नेक्स्ट टॉपिक, लेआउट ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसरी। ओके, मैं इसको एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि इधर से एंट्री होती है, यहाँ पे विंडो होती है, यहाँ पे डिस्पेंसरी होता है, तो आप इसको देख लीजिए। ओके, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट। नो मेडिकामेंट इज़ गिवन टू द पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाई अ कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर। मतलब किसी भी कॉम्पिटेंट मेडिकल ऑफिसर यानी कि किसी भी ऑथराइज डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन के बिना पेशेंट को कोई भी दवा नहीं दी जाएगी। ओके, अ प्रॉपर अकाउंट मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर इशूइंग द मेडिसिन इशू कराने के लिए एक प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए। अब जब कोई पेशेंट आउट पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो
क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट देखते हैं। एंड रिटन RX रिटन बाई डॉक्टर, जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, एंड RX रिसीव्ड बाई फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है एंड उसमें से दवाओं को देखकर सिलेक्शन, लेबलिंग एंड प्रीसिंग करता है, एंड फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और पूरा प्रिस्क्रिप्शन को दवाई वगैरह पैक करके बंद कर देता है, और डिस्पेंसिंग टू पेशेंट, और पेशेंट को दे देता है। एक देता है पेमेंट रिसिप्ट एंड देता है प्रिस्क्रिप्शन फील्ड। जो पेमेंट रिसिप्ट होती है तो आप 3 तरह से पे कर सकते हैं, फ्री, कैश एट चार्ज, उस तरह से कर सकते हैं। और जो प्रिस्क्रिप्शन फील्ड होती है उसमें 2 प्रकार की दवाएं रखी जाती हैं अलग अलग, एक रेगुलेटर, एक नारकोटिक्स, दवाओं को अलग अलग रखा जाएगा। एंड आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड थैंक यू।